सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। अमस के कुछ कॉल्स हमारे चल रहे थे, तो वहाँ पे भी बताया गया कि कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ अ वर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनएमसी। अमर ने हमें कंटिन्यूस अमर हमको प्रेशर कर रहा था कि मुझे यहाँ से निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए। काफ़ी ट्राई किए हमने, काफ़ी कुछ किया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड हमें आखिर मंडे मिला। हम लोग संडे से पीछे लगे हुए थे कि कहाँ पे कोई है, लेकिन कोई भी एबिलिटी नहीं बता रहा था। ऐसे व्यक्ति को जो आज खुद होता और किसी और दूसरे का किस्सा होता तो आज वो लड़ता था। बस ये एक ही उद्देश्य रखकर मैं खुद हॉस्पिटल गया, और जब मुझे वहाँ गया तो उनके जो रिलेटिव्स थे उन्हें बताया गया कि तुमको यहाँ पे खुद बॉडी लेके जाना है, खुद को क्रीमेशन के लिए करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। प्राइवेट हॉस्पिटल बोलता है कि हमको डिस्पोजल के बारे में मालूम नहीं है, जबकि राज्य सरकार का कायदा है कि जब डिस्पोजल है, कोई बॉडी को अगर डिस्पोजल है कोविड की सिचुएशन में, तो उसका हॉस्पिटल का काम है उसको स्मशान मतलब क्रीमेटोरियम तक एक्चुअली आपको उसको बॉडी को छोड़ना है। ये क्लाइंट नहीं करेगा, ना उसकी फैमिली करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फैमिली ट्रैजिक में है। बॉडी को ले वहाँ से क्रिमिनेशन लेने के लिए पूरा लिया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को करीबन 4 से 5 घंटे गए वेस्ट। जो मॉर्निंग से जो लगे हुए थे फ्रॉम 8 o'clock टू 2 o'clock तक, इतना लंबा प्रोसेस जो लगा है, पता नहीं क्यों है। रिलायंस वाले भी, जबकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, सब कुछ है, जियाज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से जवाब देना काफ़ी दुख हुआ। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें फंसकर कई लोग अपनी जिंदगी की जंग हार गए हैं। नवी मुंबई में भी कोविड के चलते अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक है सामाजिक कार्यकर्ता अमर अग्रवाल, जिन्होंने समाज हित के लिए कई मुद्दों को उठाकर उन्हें न्याय देने का प्रयास किया था। चाहे फिर वो स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो या फिर मॉल्स में वसूले जा रहे पे एंड पार्क का मुद्दा, हर मुद्दे की तह तक जाकर न्याय दिलाना ये उनकी खूबी थी। मगर समाज के लिए लड़ने वाला इंसान अपने अंतिम समय में लड़ते लड़ते चला गया। बता दे कि जब 30 मई को अमर अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, तब उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें नेरुल स्थित तेरना अस्पताल ले गए, मगर वहाँ उन्हें किसी तकनीकी कारणों के चलते भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, मगर वहाँ भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं कराया, जिसके बाद अंत में उन्हें नवी मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में भर्ती किया गया, जो पूरी तरह से कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। मगर इस अस्पताल में उचित व्यवस्था न होने की जानकारी खुद अमर अग्रवाल द्वारा अपने दोस्तों को टेलीफोन के माध्यम से दी गई। अमर अग्रवाल के दोस्त समीर कुवड़ ने इसकी जानकारी एनएमटीवी को देते हुए कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका का आरोग्य विभाग नवी मुंबई मनपा के सबसे खराब विभागों में से एक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था मेरे और सारे मेरे 2-3 दोस्त थे उनके साथ में। एनएमसी को जब हमने रिपोर्ट किया, इमीडिएटली सिस्टर तो इमीडिएटली आई थी वहाँ पे, सब कुछ एम्बुलेंस आने के लिए 2 से 3 घंटा लगा। सबसे बड़ा इश्यूज़, किसी भी तरफ से एनएमसी के थ्रू हमें कोई हेल्प मिलने के लिए तैयार नहीं थी। जहाँ तक हम लोग तेरना हॉस्पिटल गए, वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट में फोर्टिस में ट्राई किया, वहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। फिर जाके घुमा फिरा के फिर से हम लोग एनएमसी में हम लोगों ने ये किया, एनएमसी में लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यवस्था के कारण अमर्स के कुछ कॉल्स हमारे चल रहे थे,
तो वहाँ पे भी बताया गया कि कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ अ वर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनएमसी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पालिका के खस्ता सुविधाओं से परेशान होकर खुद अमर अग्रवाल ने अपने दोस्तों को उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाने की जिद की थी। तब उनके परिजनों ने एवं दोस्तों ने कई निजी अस्पताल से संपर्क किया, तब जाकर सोमवार को उन्हें रिलायंस अस्पताल में एक बेड प्राप्त हुआ। जहाज से जो उसने फोटोज़ वगैरह भेजे हुए थे हमें, तो वो फोटोज़ भी देखने लायक नहीं थे। मतलब हम सोच रहे थे कि ये सही में हॉस्पिटल है या दूसरा कुछ है, इस तरह से था वो सब अनुभव। उसके बाद में काफ़ी प्रेशर देने के बाद में हम दोस्तों ने और सब प्रेशर डालने के बाद में फिर डॉक्टर से कुछ ये जानकारी मिल रही नहीं थी, लेकिन बाद में प्रेशर डालने के बाद में मिली हमें। उसके बाद में अमर ने हमें कंटिन्यूस अमर हमको प्रेशर कर रहा था कि मुझे यहाँ से निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए। काफ़ी ट्राई किया हमने, काफ़ी कुछ किया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड हमें आखिर मंडे मिला। हम लोग संडे से पीछे लगे हुए थे कि कहाँ पे कोई है, लेकिन कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं बता रहा था, ना फोर्टिस, ना अपोलो हॉस्पिटल, ना ही और कोई प्राइवेट। एमजीएम में भी कुछ कोविड के लिए मना कर दिया, हमें ऐसा बोला है। सबसे दुख हुआ इस बात का कि वाशी सेक्टर 2 में इतने बड़े हॉस्पिटल में मना कर दिया हमें एमजीएम। सोमवार को जब अमर अग्रवाल को रिलायंस अस्पताल में भर्ती किया गया, तब तकरीबन 3 से 4 घंटों के भीतर ही दिल का दौरा पड़ने से अमर अग्रवाल की मौत हो गई। मगर उनकी लड़ाई उनके मौत के साथ ही खत्म नहीं हुई। यूं अचानक परिवार के एक सदस्य के जाने से पहले से ही सदमे में परिजनों को रिलायंस अस्पताल की ओर से फरमान भेजा जाता है कि आप अस्पताल का बिल अदा करो एवं मृत शरीर को लेकर जाओ। रिलायंस हॉस्पिटल ने बस इतना ही बताया था कि आप बिल पे करो और बॉडी लेके जाओ यहाँ से। मतलब ये कंडीशन में इस तरह से बात करना रिलायंस का भी काफ़ी गलत था। और जब ये सब बताया तो हमारे जो मित्र हैं उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से पूरा विद हेल्प ऑफ एनएमसी पूरा ये सब कुछ बॉडी को ले वहाँ से क्रिमिनेशन लेने के लिए पूरा लिया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को करीबन 4 से 5 घंटे गए वेस्ट। जो मॉर्निंग से जो लगे हुए थे फ्रॉम 8 o'clock टू 2 o'clock तक, इतना लंबा प्रोसेस जो लगा है, पता नहीं क्यों है। रिलायंस वाले भी, जबकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, सब कुछ है, जियाज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से जवाब देना काफ़ी दुख हुआ। बता दें कि कोविड-19 से जिन लोगों की मृत्यु होती है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड के चलते अपनी जान गंवाने वाले व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह से लपेटकर अस्पताल की ही एम्बुलेंस में शमशान तक ले जाया जाता है एवं उसके आगे की प्रक्रिया शमशान के कर्मचारी पूरी करेंगे। मगर रिलायंस अस्पताल अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए, जिसके बाद पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ता अनरजीत चौहान एवं सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह ने रिलायंस अस्पताल पहुंचकर उन्हें नियम समझाए। तब जाकर अस्पताल प्रशासन झुक गया और उन्होंने अमर अग्रवाल का शव शमशान पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई। इसी की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अनरजीत चौहान एवं पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे ने दी। हमारा फोन से संपर्क रेगुलर था, बट एग्जिट के लिए मैं उनके पास था, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता था, वो कार्यकर्ता लड़ता था, तो हमारा फर्ज बन रहा था कि हमें उसकी डेड बॉडी को प्रॉपर न्याय दे, क्योंकि फंडामेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि आप डेड बॉडी को आपको देना ही है, आप पैसा दे या ना दे। मुझे पैसे का भी वो प्रॉब्लम नहीं था, ही वॉज फाइनेंशियली फिट, तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट एक प्रॉब्लम था कि प्राइवेट हॉस्पिटल बोलता है कि हमको डिस्पोजल के बारे में मालूम नहीं है, जबकि राज्य सरकार का कायदा है कि जब डिस्पोजल है, कोई बॉडी को अगर डिस्पोजल है कोविड के सिचुएशन में, तो उसका हॉस्पिटल का काम है उसको स्मशान मतलब क्रीमेटोरियम तक एक्चुअली आपको उसको बॉडी को छोड़ना है। ये क्लाइंट नहीं करेगा, ना उसकी फैमिली करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फैमिली ट्रैजिक में है। तब जाकर एक्चुअली जब हमने उनको एक्सेप्ट करवाया कि ये ऐसा ऐसा प्रोविजन है, उस तब जाके एक्चुअली हमें बॉडी अमर का मिला और हम एक्चुअली इसको प्रॉपरली हम इसका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमने इनका क्रिमेशन कर दिया। इसमें जो महानगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के भी लीकेजेस बहुत सारी है। जैसे कि हम जब रिलायंस हॉस्पिटल में खुद गया, मैं और हमारे मित्र अनरजीत साथ में थे, हम लोग वहाँ पहुँच गए
और जबकि मुझे नहीं लगता है कि आज कोविड के पेशेंट को देखना जाता नहीं है कोई। हम लोग सिर्फ डेथ होने के बाद पूछे कि मुझे मेरा मन खा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को जो आज खुद होता और किसी और दूसरे का किस्सा होता तो आज वो लड़ता था। बस ये एक ही उद्देश्य रखकर मैं खुद हॉस्पिटल गया। और जब मुझे वहाँ गया तो उनके जो रिलेटिव्स थे उन्हें बताया गया कि तुमको यहाँ पे खुद बॉडी लेके जाना है, खुद को क्रीमेशन के लिए करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि अगर कोविड हॉस्पिटल एक बार डिक्लेयर होता है तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट आज के पहले जो ट्रीटमेंट होती थी तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए या जो डेथ प्रोसीजर सामान्य व्यक्ति की इसके पूर्व होती थी वो अभी नहीं है। कोविड-19 के एक्ट के अंडर में अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में ड्यूरिंग उसका पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट में एक्सपायर होता है तो उसकी पूरी बॉडी रैप करके हॉस्पिटल का कर्तव्य है कि उसके लोग, उनके प्राइवेट लोग पीपीई किट के दरमियान उसको रैप करके पीपीई किट पहन के उसकी बॉडी पूरी स्मशान भूमि तक लेके जाने का काम, लकड़ी पे रखने तक का काम है। उसके बाद की प्रोसीजर स्मशान भूमि के जो कर्मचारी है वो करते हैं। अगर बात करें अमर अग्रवाल की तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को लेकर ही प्रशासन की खामियां उजागर होना शुरू हो गई थी, जहां उन्हें केवल एक बेड के लिए अस्पताल के तकरीबन 2 से 3 घंटों तक चक्कर काटने पड़े। उसके बाद जब उनकी मौत हुई तब भी ये बात सामने आई कि निजी अस्पताल कोविड मरीजों से इलाज के नाम पर केवल मोटी रकम वसूलते हैं, मगर उन्हें कोविड की नियमावली की ही जानकारी नहीं है। और इन सब पर अंकुश रखने वाली नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन इन सब बातों से अनजान है, जो नवी मुंबईकरों के लिए दुर्भाग्य की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।